नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास। आपको बता दें कि साइंस को मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हुए आ रहा हूँ और पीछे मैंने काफ़ी सारे डिटेल आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। आज हम लोग अब देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आज की क्लास हम आपको याद करने वाली चीज़ है, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ताकि ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको 2 से 3 नंबर ये दिलाएगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है कि साइक्लोट्रॉन से आपसे संबंधित एक सवाल है। बोलता है कि पहले तो कंपास के बारे में देख लेते हैं। ये यूज़ होता है नेविगेशन और इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कंपास आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कंपास डायरेक्शन मेज़र करेगा तो वो नॉर्थ से ही करेगा या फिर साउथ से। यानी डायरेक्शन आपका कभी भी लिखा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट ही लिखा जाता है। कभी भी वेस्ट नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं एक्टिनोमीटर। ये क्या करता है? मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को। रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेज़र करता है। वहीं इलेक्ट्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि डज़ नॉट मैच, तो यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, यानी ये गलत है। साइक्लोट्रॉन मेजर स्मॉल मैग्नीट्यूड साइक्लोन नहीं, साइक्लोन को मेज़र करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ नहीं होता। आपको बता दें कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको आविष्कार किसने किया था? तो ये थे, इनका नाम था, वो भी सवाल कभी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था अर्नेस्ट लॉरेंस, ये याद रखिएगा। और ये जो है शानदार जो आपको दिख रहा है डिवाइस, इसके लिए, इसको बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1939 में दिया गया था। नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1939 में। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन जो है एक तरह का पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। आपको बता दें कि ये एक तरह का पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का काम करता है ये। कैसे एक्सेलरेट कराने का काम करता है? यानी कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा ये। पार्टिकल का मतलब यहाँ क्या होगा? चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कराता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है आपको बता दें, तो साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है कैंसर थेरेपी वगैरह में। ये भी आप याद रखिएगा। और मेडिकल पर्पसेज़ और साइंटिफिक पर्पसेज़ के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन आपसे सवाल एग्ज़ाम में जो पूछा गया है वो कैंसर ट्रीटमेंट से संबंधित। कैंसर ट्रीटमेंट कैसे? वो भी वाया रेडिएशन से, है ना? रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है इससे। तो रेडियोग्राफ़ी किया जाता है, यानी कि अब ये क्या हो गया, तो रेडियोग्राफ़ी किया जा रहा है, यानी कि ये कॉम्पैक्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर तो है, ये प्रोड्यूस फिर क्या कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये प्रोड्यूस क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। तब जाके इलाज संभव हो पाता है। आपको पता है कि कैंसर में थेरेपी दिया जाता है, ठीक है? तो ये थे पहला सवाल जो आपको समझ में आ गए होंगे, इससे जितने भी डिटेल थे वो मैंने आपको बता दिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट? तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोस्कोप। आप याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है, जो आपके सामने जो इमेज दिख रहा है वो इलेक्ट्रोस्कोप दिख रहा है। आपको बता दें कि इसका काम जो होता है, डिटेक्ट करता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी बॉडी पर। ये मूवमेंट जो होता है चार्ज का, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के, जिसको कि ये मेज़र करने का काम करता है। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट? तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर क्या मेज़र करता है? आपको बता दें कि हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेज़र किया जाता है। ह्यूमिडिटी यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। और एयर में जो वाटर वेपर मौजूद होता है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। मतलब हवा में पानी के तत्व, हमारे पास वेपर के तत्व या वाटर वेपर के तत्व ही क्या कहलाते हैं? आपको ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब आपको बता दें कि हाइग्रोमीटर का जो आविष्कार किया था, उनका नाम था होरेस। जो इसका आविष्कार करने वाले थे, उनका नाम था होरेस सुसारे। याद रखिएगा, इनका नाम था होरेस सॉसूरे। होरेस सॉसूरे। आपसे ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में, और ये स्विस के रहने वाले थे, स्विस फिज़िसिस्ट थे। कैसे फिज़िसिस्ट थे? तो ये एक स्विस फिज़िसिस्ट थे। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। कुछ और भी बातें यहाँ से याद कर लीजिए। आपको याद होना चाहिए कि थर्मोमीटर से आप क्या मेज़र करते हैं, साथ ही साथ फ़ोर्स को किस चीज़ से मेज़र करते हैं, और आखिरी में आपके पास पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ हीट किससे मेज़र करते हैं, तो क्या आप जवाब देंगे? तो अमाउंट ऑफ हीट को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहलाता है कैलोरीमीटर। ये आप नोट करते जाएँगे। फ़ोर्स को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट फ़ोर्स गेज कहलाता है। और थर्मोमीटर, आपको बता दें कि थर्मोमीटर से आप क्या मेज़र करते हैं, तो टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको साथ-साथ इसके याद रखना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक लाई डिटेक्टर apparatus दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो ये है पॉलीग्राफ। आपको बता दें कि पॉलीग्राफ मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन जॉन अगस्टस जॉन अगस्त और साथ ही साथ इनका जॉन अगस्टस लार्सन इनका नाम था, जॉन अगस्टस लार्सन। और सिर्फ़ यही एक व्यक्ति नहीं थे जो इसका आविष्कार किए थे। साथ-साथ 2 व्यक्ति और थे, एक का नाम था जेम्स मैकेंजी। आप याद रखेंगे इनका नाम जेम्स मैकेंजी। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम मोल्टन। विलियम मोल्टन, ये भी आप नाम याद रखेंगे, विलियम मोल्टन। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको अमेरिकन इन्वर्टर लियोनार्डो केपलर का है, वो इम्प्रूव्ड पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं आर्थर कोलर पर। तो ये था इससे बनने वाले सवाल। साथ ही साथ आपको सिस्मोग्राफ जो है सिस्मिक वेव को मेज़र करता है। आपको बता दें सिस्मिक वेव को मेज़र करता है, जो भूकंप वगैरह जब आता है तो। वहीं आपको बैरोग्राफ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो बैरोग्राफ यूज़ किया जाता है जब चेंज इन एटमॉस्फेरिक होता है, यानी कि चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछा गया है यहाँ पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर आपको बता दें कि पोलैरीमीटर जो होता है आपका वो एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करता है जब हम पोलराइज़्ड लाइट को पास करते हैं। आपको बता दें कि पोलैरीमीटर जो है मेज़र करता है किस चीज़ को? एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करता है जब हम पोलराइज़्ड लाइट पास करते हैं। तो ये था इससे संबंधित जानकारी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन-सा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को सर्किट में मेज़र करता है? तो उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के साथ-साथ उसका डायरेक्शन भी मेज़र करता है। आपको बता दें कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को ये मेज़र करता है। याद रखेंगे इस बात को। और जब वाइड रेंज में हमको करंट की मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, तब हम एमीटर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ रियोस्टेट जो है, वो रेज़िस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। और वोल्टेज जो है, वोल्टमीटर जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ, रेज़िस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए आपको रियोस्टेट का यूज़ किया जाता है, वहीं गैल्वेनोमीटर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। साथ ही साथ डायरेक्शन को भी मेज़र करता है करंट के। एमीटर वाइड रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, एमीटर का यूज़ वाइड रेंज करंट वैल्यू का यूज़ किया जाता है और वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। आइए समझते हैं इसको। आपको ये सवाल पूछा गया है कि व्हिच डिवाइस इज़ यूज्ड इन सबमरीन टू सी द थिंग्स अबव द लेवल ऑफ द सी। आपको बता दें कि पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था पेरिस्कोप। देखिए पेरिस्कोप में 2 मिरर लगा होता है। आप देखेंगे कि ये एक मिरर हो गया। अब आप देखिए कि इधर ऑब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट से ये लाइट आ रहा है, फिर ये गया। आप देखिए कि मिरर और ये है आपका मिरर नंबर 2। तो मिरर नंबर 2 पर आप देखिए, यहाँ से लाइट रेज़ आया और इसके ऊपर टकरा के गया, फिर इधर गया और यहीं पर क्या है आईपीस है, यानी यहीं बैठा हुआ है जो कि देख रहा है। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है सबमरीन के अंदर कोई बैठा है तो इसको यहाँ से देख लेगा पेरिस्कोप के थ्रू। तो मैंने आपको प्रक्रिया भी समझा दिया और साथ ही साथ आपको बता दिया कि कैसे काम करता है पेरिस्कोप। आपको बता दें कि अब अगर यहाँ पर दिए गए और भी बाकी 3 ऑप्शंस को देखें तो आपको बता दें कि ओडोमीटर क्या मेज़र करता है। तो ओडोमीटर का एग्ज़ाम्पल आपको बताएँ तो ओडोमीटर आपकी गाड़ियों में यूज़ होता है, ओडोमीटर। याद रखिएगा आपके जो टू व्हीलर्स होते हैं उनमें ओडोमीटर ही लगा होता है और यही मेज़र करता है आपके डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को मेज़र करने वाला डिवाइस जो है ओडोमीटर कहलाता है। साथ ही साथ आपको एक और नाम दिया हुआ है जो कि पाइरोमीटर है। तो पाइरोमीटर से क्या मेज़र करते हैं मैं कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो हम पाइरोमीटर का यूज़ करते हैं, जैसे फर्नेस किंग वगैरह का। वेरी हाई टेम्परेचर को जब मेज़र करना होता है तो। साथ ही साथ एक और दिया हुआ है एपीडिया स्कोप, एपीडिया स्कोप। अब एपीडिया स्कोप का नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो आपको बता दें कि एपीडिया का फंक्शन क्या होता है कि ये एक तरह का प्रोजेक्टर होता है, ठीक है? ओपेक प्रोजेक्टर होता है, जो कि ब्राइट लाइट सोर्स को मिरर और लेंस का यूज़ करता है और इस तरह से ये जो है एक तरह का प्रोजेक्टर का काम करता है। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, याद रखें। एपीडिया स्कोप क्या है? एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बस इससे इतने ज़्यादा ही पूछा जाएगा आपको। अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आपसे बोला गया है कि आप बताइए कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी-अभी मैंने बताया कि बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर जो है आप याद रखिएगा कि एल्टीट्यूड भी मेजर किया जा सकता है। इससे अगर आपको कहा जाए एल्टीट्यूड पर सवाल आ जाए तो इससे एल्टीट्यूड भी मेजर किया जा सकता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है?
आपको ये भी बता दें कि 2 तरह के बैरोमीटर्स होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक मरकरी टाइप होता है और साथ ही साथ आपको दूसरा भी नाम याद रखना है और दूसरे को बोलते हैं एनेरॉइड टाइप, याद रखेंगे इसको। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लैक्टोमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है? तो सभी को पता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क, पानी में सॉरी मिल्क में कितना वाटर है, ये भी पूछा जा सकता है। थर्मामीटर जो है क्या मेज़र करता है? तो स्मॉल टेम्परेचर्स को मेज़र करता है। उसी तरह से मल्टीमीटर किसका यूज़ करता है? तो मल्टीमीटर आप देखेंगे जो भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो मल्टीमीटर का आजकल यूज़ करते हैं। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ को मेज़र करता है। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ को इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ को मेज़र करता है। तो ये बात याद रखिएगा, इससे संबंधित ही क्वेश्चन बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जहाँ आपसे पूछा है कि कौन-सा डिवाइस यूज़ किया जाता है सन को देखने के लिए, तो आपको नाम में ही छुपा हुआ है हेलियोस्कोप, यानी कि हेलियोस्कोप का यूज़ किया जाता है आपको सन को देखने के लिए।